परमहंसाय स्वादित चरण कमल चिन्ह मकरंदाय भक्त जनमानस निवासाय श्री रामचंद्राय। बंद हो गया। वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित् तं नृसिंहमहं भजे। विश्वसर्ग विसर्गादि नवलक्षणलक्षितम् श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तत्। नमोस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै। नमोस्तु रुद्रे द्रियमानिलेभ्यो नमोस्तु चन्द्राय कामरूपगणेभ्यः। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनं च प्रणमामि पुनः पुनः। प्रह्लाद नारद पराशर पुंडरीका व्यासाम्बरीश शुक सौनक भीष्म दाल्भ्याम् रुकमांगदार्जुन वसिष्ठ विभीषणादि एतानहं परमभागवतां नमामि। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम बपुए इनके पद बंदन किए नासहि विघ्न नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हर हर बोले नमः शिवाय। हर हर बोले नमः शिवाय। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः
नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम हर भोले नमः शिवाय। हर हर गंगाधराय शिव गंगाधराय गंगा अधराय शिव गधराय हर हर भोले महाशिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। शिवाय ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। शिवाय ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। शिव गंगाधराय शिव गंगाधराय। हर हर भोले नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। धराय शिव जटाधराय। हर हर भोले नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। शिवाय ओम नमः शिवाय। हर शिवाय ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की। श्री बांके बिहारी लाल की। श्री विश्वनाथ भगवान की। श्री केदारनाथ भगवान की। श्री केदारनाथ धाम की। श्री बद्रीनाथ धाम की। श्री गंगोत्री धाम की। श्री यमुनोत्री धाम की। जगत जननी गौ माता की। श्री हनुमान जी महाराज की। श्री गणेश जी महाराज की। श्री सद्गुरुदेव भगवान की। जगत जननी गौ माता की। सब संतन की। सब भक्तन की। सब विप्रन की। जय जय श्री राधे। जय जय श्री सीताराम। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। हरि शरणम। परम मंगलमय परात्पर परब्रह्म परमेश्वर भक्त वत्सल शरणागत वत्सल दीनबंधु दया सिंधु भगवान श्री केदारनाथ की महती कृपा करुणा से हम आप सबको उनकी ही पावन नगरी में 2 दिन निवास करने का अवसर मिला। यूँ तो पूरा हिमालय क्षेत्र भगवान शिव का है, हम लोग कई दिनों से उनकी नगरी में निवास कर रहे हैं, पर ये जो विशेष रूप से भगवान महादेव का ही क्षेत्र है, यहाँ निवास करने का हम सभी को अवसर प्राप्त हुआ है। 2 यात्राएं बहुत सुगमता से हो गई थीं, तो लोगों को ऐसा लग रहा था यहाँ आने में तो कोई परेशानी है ही नहीं। लोग को ऐसा नहीं लग रहा था कि बहुत कठिन यात्रा होती है। अगर कठिनाई नहीं होती तो आप कैसे बताते जाके कि वहाँ भी परेशानी होती है।
भगवान थोड़ी परीक्षा भी लेते हैं, देखो, खुशी भी देते पर परीक्षा भी लेते हैं। दूसरी बात, जो भी होता है सब हमारे हित के लिए होता है। भगवान अपने बच्चों का कभी अहित नहीं सोचते, इसलिए हम कोई प्रयास करें और उसमें हमें सफलता ना मिले तो समझ लेना इसमें उनकी इच्छा थी, उसमें हमें प्रसन्न होना चाहिए। बस अपने प्रयास में कमी नहीं रखनी चाहिए कभी भी, लेकिन प्रयास के बाद भी कोई कार्य ना हो इसमें उसके ऊपर छोड़ना चाहिए, इसमें शायद हमारा हित था निश्चित रूप से। तो कुछ लोग वहां रह भी गए भी ऊपर, लेकिन कोई बात नहीं, दर्शन हुए। जब आप दर्शन करके जहाँ आए ना, जब केदारनाथ दर्शन बंद होते तो यहाँ पर लोग जल चढ़ाते, दर्शन पूजन करते हैं, वो भी दर्शन हुआ। सोनप्रयाग भी गए थे क्या आप लोग? अच्छा, इधर गए। तो जो भी दर्शन लगभग हुए, कल हम भी वहाँ पहुँचे। मित्तल जी वहाँ तक नहीं गए हैं, लेकिन भगवान की इच्छा कुछ ऐसी थी, आप नहीं गए पर हम 2 बार गए वहाँ, और 2 बार गए हम, बिल्कुल इसमें कोई मुँह देखी बात नहीं कर। पहली बार भी गए तो लगभग हम 20 मिनट मंदिर के अंदर रहे, और पहली बार ऐसा कुछ दर्शन हुआ, हम पहुँचे तो फ्लाइट में हमको बिठा दिया हेलीकॉप्टर में। अब हम तो कुछ साथ में नहीं लिए थे, बारिश भी हो रही थी। हम गए तो आप मिले, बोले आप अच्छे हैं, आपके आते बारिश रुक गई। तो थोड़ी तो रुक गई थी बारिश वहाँ, लेकिन फिर भी भीज रहे थे। तो एक छतरी, हमने दुकानदार से कहा हमको छतरी दे दो, उसने छतरी दी हमको। खड़े थे तो पुजारी जी आ गए, उन्होंने कहा महाराज दर्शन हो गए? हमने कि अभी दर्शन नहीं, हमारे लोग आ रहे हैं, सबके साथ कर लेंगे, हम बैठते हैं। अरे बोले नहीं, आज मेरे साथ चलो। चांदी का इतना बड़ा कमंडल लिए थे वो। बोले देखो ये क्या लिखा है इस पर? उस पर नरेंद्र मोदी जी का नाम लिखा था। हमने कि ये किस लिए? बोले आज मोदी जी का जन्मदिन है, उनकी पूजा होनी तो आपके द्वारा ही करवा देते हैं, चलो। ब्रह्म कमल की माला लिए थे, वो ले गए अंदर, तो वो पूजन भी हमसे करवाया, और पूजन करके फिर वो निकल आए। हम फिर भी अंदर रहे वहाँ पर काफ़ी देर, और हम एक ही प्रार्थना कर रहे थे, बाबा हम तो कई बार आपके दर्शन किए, बाकी सबको भी दर्शन होना चाहिए, और संयोग से कोई बच भी जाए तो ऐसा नहीं हो कि दर्शन नहीं हुए। हम सबकी ओर से आपको पूजन और प्रणाम कर रहे हैं। फिर हम जब आ गए घूम फिर के, भैरव जी सब जगह हो करके लौट के आए, प्रदीप जी मिल गए, बोले आपका दर्शन हुआ, बाबूलाल जी सब लोग थे। हमने कि हो गया। ये बोले हमने इत्र भी चढ़ाया, आपने इत्र चढ़ाया? हमने कि इत्र तो नहीं चढ़ाया। बाबूलाल जी बोले महाराज जी फिर से चलो एक बार। हमने कि चलो फिर चलते हैं हम। तो दोबारा फिर चले गए हम, और फिर भी लगभग 15 मिनट अंदर हम रहे, खूब अच्छे से दर्शन किया। फिर वहाँ से उन्होंने सब प्रसाद भी दिया, वहाँ का चढ़ा हुआ जो भी कुछ था, और पुजारी ने हाथ पकड़ लिया हमारा जो बगल में खड़े रहते, बोला आप यहीं खड़े रहो साथ में। हमने कि हम खड़े रहेंगे। इन लोगों को आने में थोड़ा विलम्ब हुआ, तब तक हमको वहाँ उन्होंने खड़ा करके रखा अपने साथ, बोले आ जाने दो सबको। ये लोग सब पहुँच गए, तो फिर भी पूजन हुआ। तो हमने सबका स्मरण किया था, और बार बार जब कल हमने सुना, आपने बताया था कि मित्तल जी का नहीं हो पाया उसमें, तो हमको चिंता भी हो रही थी, पर इन्होंने कहा कि हम क्या करें, हम लोग चल पड़े, क्योंकि इन्होंने प्रयास किया। जितने लोग रह गए, अपने तो सबका ही टिकट कराने का विचार था, पहले निश्चय था, और महेंद्र जी ने निश्चय किया था सबको भेज के महाराज जी रहेगा तो हम जाएंगे ना, हम घोड़ा से आ जाएंगे। हमने कहा चलो ये भी ठीक है, लेकिन भोले बाबा की इच्छा थी कि थोड़ा किया, खड़े रहे वहाँ पर। हम चले गए, हमारी बराबर बात हो रही थी, हमारा टेलीफोन भी वहाँ चालू था ही, पर इन्होंने कहा कि अब यहाँ से कोई संभावना नहीं लग रही, तो हम मित्तल जी और अमित जी, हमने क्या आप लोग चल पड़ो, कोई बात नहीं आ जाइए। तो ये लोग घोड़ा से चले, हिम्मत तो बांधी इन्होंने खूब, पर पहुँच गए। दर्शन आप सबको हुआ, बहुत बढ़िया दर्शन हुए गुरुजी आपके। बढ़िया होना ही था। परिश्रम करके गए तो रात्रि आपको बिल्कुल बाबा के चरणों में रहने को मिल गया, एक रात्रि वहाँ भी निवास मिला। तो भगवान की सभी विधान मंगलमय होते हैं। थोड़ा कष्ट हुआ, परेशानी हुई है, पंडित जी को बड़ी परेशानी हुई होगी आने जाने में लेकिन अब क्या करें, सब लोगों का विचार यही था पहले से, और यहाँ कह रखा था कि भाई हो जाए। 5 टिकट करवा ली थी, हाँ, लेकिन वो 20-20 हजार रुपए मांग रहा था क्राइस्ट वाला। ओह, फिर ये गौरव और इसकी मम्मी तो चले गए, हमने तीनों ने कैंसिल कर दिया। अच्छा, चलो हमने करवा ली थी, देहरादून से टेलीफोन करवा लिया। महेंद्र जी के बड़ा प्रयास से हम लोग आपके सानिध्य में जो है अच्छा पहुंच गए। वहाँ भी थोड़ा व्यवस्था ऐसी थी कि हम पहुँचे, पर आने में बड़ी समस्या थी। सुभाष जी थे, तो 3 लोगों का हमारा कह दिया कि आप जाए, उन्होंने कह भी दिया कि पहले महाराज जी लोग को भेज दो, ठीक है।
उसने वो टिकट नीचे दबा लिए, कभी इनको करे कभी उनको करे, आके कर करके आखिरी में ये लगा कि नरेंद्र जी पता नहीं आ पाएंगे कि नहीं, मना ही कर दिया उसने। तो ऐसे ही हो रहा था वहाँ भी, बड़ी ऐसे ही जाते समय फिर भी ठीक है, आते समय वहाँ भीड़ ऐसी हो रखी, वहाँ गड़बड़ है, पूरा गड़बड़ है आते समय। तो हम भी लाइन में लग के आए आधा घंटा, कोई लास्ट में 2 मेंबर रखे, बोले 2 में तो भाई जाएगा नहीं, 4 होंगे तो जाएंगे, कोई बात नहीं पर्ची। फिर वो उधर से आ गया तो खाली कैसे भेजा, हाँ ये उसमें काम हो गया। फिर उन्हें 2 आदमी पकड़ के ले आया जब चलो जैसा भी था, पर भगवान ने कृपा की, उनके धाम में निवास करने का अवसर मिला। जैसे हमारे यहाँ कहा जाता, काशी में अगर कोई पहुँच जाए और काशी में किसी भी शिवलिंग का दर्शन, उनका पूजन विश्वनाथ जी का ही पूजन है। ऐसे इस क्षेत्र में जो भी दर्शन है सब केदारनाथ के ही दर्शन हैं, उन्हीं का ये क्षेत्र है। हम लोग वंदन कर लेते हैं। आज कुछ लोग वहाँ ऊपर थे, कुछ यहाँ थे, तो हमारा मन हुआ कि यहाँ पूरा दिन रह के करेंगे भी क्या। तो फिर सबका भाव था कि महाराज जी वहाँ चलें। त्रियुगी नारायण बहुत दूर नहीं थे, सोनप्रयाग से पास में ही है, 14 किलोमीटर है। तो हम लोग वहाँ भी गए, गाड़ियों से यहाँ से गए, वहाँ भी दर्शन कर लिया, वहाँ भी हमने सबका स्मरण किया। त्रियुगी नारायण भी अच्छी जगह है। भगवान शिव पार्वती का वहाँ पर विवाह हुआ था, वो विवाह वाली जगह है। वहाँ ब्रह्म कुंड है, रुद्र कुंड है, विष्णु कुंड है और सरस्वती कुंड है। सभी कुंडों का अपना अपना अलग अलग महत्व है। अपितु जल तीनों कुंडों में भगवान विष्णु के चरणों से ही आ रहा है। वो अलग अलग स्थल इसलिए बनाए गए हैं, ब्रह्मा जी आए होंगे तो वहाँ रुके, भगवान विष्णु, सबका अलग अलग स्थान है। पर मूल में उस मंदिर को देख करके लगता कितना प्राचीन होगा। आप लोगों ने शायद देखा हो ना देखा हो भीड़ भाड़ में, पर अंदर पूरा मिट्टी का मंदिर है, पूरा मिट्टी से ही, उसमें दीवारें भी मिट्टी की हैं उसकी अभी भी। और उसी समय से, त्रेता युग से, कब से भगवान शिव का विवाह हुआ, अग्नि प्रज्वलित की गई थी और उस समय उनको जो पाणी ग्रहण हुआ था उस समय की अग्नि वहाँ प्रज्वलित है आज तक। गांव वालों के लिए सेवा है, उस त्रिजुगी गांव का नाम है, वहाँ पर गांव का नाम भी त्रियुगी नारायण है। गांव वालों के लिए हर घर से रोज लकड़ी सूखी जाएगी, एक निश्चित है सबका। कहीं से लाओ, जनवरी हो, फरवरी हो, दिसंबर हो, और जो नहीं पहुंचाएगा उसके घर में कुछ ना कुछ अशुभ हो जाएगा। तो वो लोग श्रद्धा से रोज कहीं रहें, अपने घर के लिए ना हो पर वहाँ लकड़ी जरूर पहुंचाते हैं, और बराबर अग्नि वहाँ पर प्रज्वलित है। त्रियुगी नारायण का मूल रूप से जो दर्शन है वो तो भगवान विष्णु का दर्शन है, और कुबेर जी भी सभी हैं वहाँ पर, अति प्राचीन विग्रह हैं। और आपने देखा होगा नीचे से जल आ रहा है, उनके चरणों से वहाँ से जल निकल रहा है, फिर कुंडों में आता है वो जल। उस जल का महत्व है, भगवान विष्णु की स्थापना दक्ष प्रजापति ने वहाँ पर की है। जब सती पार्वती का विवाह करना था तो भगवान विष्णु की उन्होंने प्रतिष्ठा की है कि हम यहाँ विवाह करेंगे, मंडप स्थापन वहाँ पर हुआ है। तो वो स्थान वहाँ पर आज उपस्थित है। जब भगवान विष्णु प्रकट हो गए, जल उनके चरणों से बह रहा था। इस जल से क्या होगा, भगवान विष्णु ने वहाँ पर वरदान दिया है, इस जल को ले जा करके अथवा वहाँ जाके आचमन करे अथवा घर ले जाए, कोई आचमन कर ले, शरीर पर प्रोक्षण कर ले, तो उसके शरीर के सारे रोग व्याधियाँ दूर हो जाएंगी। तो त्रियुगी नारायण का जल असाध्य रोगों में उपयोग लिया जाता है। दूसरा, वहाँ शिव पार्वती का विवाह है, तो विवाह के कारण लोग जाते हैं, पति पत्नी जो दंपति हों तो वहाँ विधिवत पूजन कराया जाता, मंडप बने हुए हैं और माला भी पहना दी जाती कि चलो आपका दाम्पत्य जीवन सुखमय रहे। तो जो लोग जोड़े से गए थे वो पहन के आए हैं आपस में, खूब हम देख रहे थे, इसलिए हम उधर आ गए थे वापस। हमने कि आप लोग अपना कार्य कर लीजिए, हम इधर बैठ ले, तब तक राम राम करेंगे एकांत में बैठ करके। तो हम वहाँ बैठ करके अपना भगवान का स्मरण कर रहे थे। तो त्रियुगी नारायण का दर्शन हुआ। उस कुंड की भस्म भी वो देते हैं, वो अलग काम में आती है। और वो मंदिर 12 महीने खुला रहता। केदारनाथ जी तो फिर भी बर्फ़ से जब पड़ जाती बंद होते, यहाँ जनवरी फरवरी में भी रहता, दिसंबर में भी खुला रहता है। क्योंकि यहाँ कुछ लोग आते हैं, कुछ स्थान है यहाँ पर पर्यटक लोग जब आते तो वो उस समय यहाँ जाते हैं, इसलिए बराबर उस मंदिर में भीड़ भी रहती है और लोग आते जाते रहते हैं। अब हम लोग केदारनाथ में हैं तो थोड़ी केदारनाथ बाबा की चर्चा कर लें। उसके पूर्व हम खाली इतनी भूमिका में कहना चाहेंगे, हम लोग रास्ते में आए, आसपास में कई क्षेत्र हैं, संभव नहीं हो पाता कि सब जगह हम दर्शन कर सकें, लेकिन उनका स्मरण कर लें, उनकी महिमा सुन लें। सोनप्रयाग है, जहाँ तक गाड़ियाँ जाती हैं आगे सोनप्रयाग है।
हम लोग आज जाने वाले थे लेकिन फिर नीचे नहीं गए, और नहीं गए वो भी ठीक ही रहा, भगवान ने कृपा की। बाद में बड़ी तेज बारिश भी आ रही थी। तो सोनप्रयाग में वासुकी गंगा, वासुकी और मंदाकिनी का संगम है, ऐसा पुराण में कहा गया, स्कंद पुराण में, जहाँ यहाँ का सोनप्रयाग का महात्म्य लिखा है। वहाँ वर्णन है कि अगर कोई वहाँ स्नान कर ले, स्नान ना भी करे, उस संगम का दर्शन कर ले, प्रणाम कर ले, तो भगवान वैकुंठनाथ के चरणों में पहुँचता है अंत में। इतनी बड़ी महिमा है उन दोनों गंगा के संगम के प्रणाम की। इसके बाद थोड़ा ऊपर जब हम जाते हैं तो वहाँ गौरी कुंड है। जिन्होंने पैदल घोड़ाओं की यात्रा की वो गौरी कुंड होकर गए। हम लोग तो ऊपर से गए तो गौरी कुंड नहीं जा सके, पर गौरी कुंड वहाँ पर है। सोनप्रयाग से संभवतः 5 किलोमीटर होगा। गौरी कुंड में तप्त गर्म कुंड है वहाँ पर, और वहाँ भगवती पार्वती ने शिव की प्राप्ति के लिए तप किया है कि शिव जी हमें प्राप्त हो जाएं। जब नारद जी महाराज ने बताया था कि तुम्हारी पुत्री को ऐसा वर मिलेगा जिसमें अनेक दोष होंगे, तो भगवती उनकी माँ घबरा गई। तो कहा एक ही उपाय है, ये सारे दोष शिव जी में जाके गुण बन जाते हैं। अगर शिव ने मिल गए पति के रूप में तो इनका भाग खुल जाएगा। तब पार्वती ने जाके तप किया है, वो तपोस्थली है गौरी कुंड। इसके बाद में फिर ऊपर की यात्रा करते केदारनाथ की। इसके पहले हम लोग आए थे रुद्रप्रयाग। यहाँ 5 प्रयाग हैं। भगवान शिव का कह रहे थे बाबूलाल जी महाराज ये बताना, सब जगह तो शिवलिंग हैं और यहाँ ये शिला के रूप में ऐसे कैसे हैं, तो वो भी कई उसके वो हैं, हम बताएंगे आपको, आज स्मरण कराएंगे। यहाँ 5 प्रयाग हैं। 5 प्रयाग का तात्पर्य होता है जहाँ 2 नदियों का संगम हो, उसे प्रयाग कहा जाता है। जैसे हम लोग तीर्थराज प्रयाग, वहाँ 3 नदियों का संगम, उसे प्रयाग। जहाँ एक नदी से दूसरी नदी मिलती है, पवित्र नदियाँ, उसको प्रयाग कहा जाता। तो यहाँ 5 प्रयाग हैं। 5 प्रयाग में भगवान शिव का निवास स्थान है। उसका कारण ये है, रुद्रप्रयाग से हम लोग आए थे, कल संभव रहा, जैसे भी सुविधा पड़ी, हमारा विचार है हम रुद्रप्रयाग दर्शन तो कर ही लेंगे हम लोग। वहाँ पर 2 नदियों का संगम है, ये मंदाकिनी और अलकनंदा का संगम वहाँ पर है, इसलिए वो भी रुद्रप्रयाग है। दूसरी कथा रुद्रप्रयाग की ये है कि नारद जी महाराज यहाँ आकर के रुद्रप्रयाग में तप किए। ये आवाज किसकी आ रही है? रुद्रप्रयाग में जाकर के नारद जी महाराज जब तप किए हैं, भगवान शिव वहाँ प्रकट हो गए, और शिव ने प्रकट होकर के नारद जी को संगीत शास्त्र की शिक्षा दी है। और शिव जी ने स्कंद पुराण के अनुसार नारद जी को एक बीणा, नारद जी को जो बीणा दी वो शिव जी ने दी है। नारद पुराण के अनुसार तो है कि भगवान नारायण ने दी है, लक्ष्मी जी की बीणा है, पर स्कंद पुराण के अनुसार यहाँ एक बीणा शिव जी ने नारद जी को दी है। और भगवान शिव ने कहा यहाँ हमारी निरंतर उपस्थिति रहेगी, इसलिए इसको रुद्रप्रयाग कहा गया है। दूसरी कथा रुद्रप्रयाग की ये है कि पांडवों को जब भ्रातृ हत्या का पाप लगा, अपने भाइयों को ही आखिर मारा, युद्ध हुआ, तो उनके मन में ग्लानि थी, पांडवों के मन में, कि हमने अपने भाइयों के संग युद्ध किया, अपने भाइयों को मारा है, तो उस पाप का प्रायश्चित कैसे हो। तो उन्हें लगा एक ही उपाय है, तीर्थों में तो स्नान कर लिया, पर भगवान शिव की कृपा के बिना हमारे पापों का प्रायश्चित नहीं होगा। वो लोग काशी गए, पर जैसे ही काशी पहुँचे भगवान शिव काशी छोड़ के चले गए। कहा हम इनसे नहीं मिलेंगे, दर्शन नहीं दिया उनको। पांडव बहुत दुखी हो गए, आखिर शिव कहाँ गए। तो वहाँ से चल के पता लगा पांडवों को, चलते चलते आए कि भगवान शिव रुद्रप्रयाग में बैठे हुए हैं। पहले उत्तर काशी गए तो वहाँ से भी शिव जी आ गए, फिर रुद्रप्रयाग आए हैं, यहाँ शिव जी चले, और यहाँ से आकर के यहाँ गुप्त काशी में शिव जी निवास करने लग गए। इसलिए यहाँ भी विश्वनाथ भगवान का दर्शन है। यहाँ मणिकर्णिका कुंड भी है एक, गंगा जी में, वो भी इस समय लुप्त है, पर यहाँ भी जैसे मणिकर्णिका घाट विश्वनाथ जी में काशी में, ऐसे यहाँ भी मणिकर्णिका कुंड भी है गुप्त काशी में। यहाँ पांडव पहुँचे रुद्रप्रयाग से आकर के गुप्त काशी, यहाँ से शिव जी चले गए, और पता लगा पांडवों को कि वो केदारनाथ में पहुँच गए। जब ये पता लगा केदारनाथ में पहुँचे हैं, तो पांडव केदारनाथ यहाँ ऊपर पहुँच गए। यहाँ जब पांडव पहुँचे हैं तो भगवान शिव ने दर्शन देना नहीं चाहते थे, तो भगवान शिव ने, जंगल हुआ करता था उस समय, यहाँ जंगली जानवर होते, तो शिव जी भी जंगली भैंसे का रूप बना लिए। सैकड़ों भैंसा घूम रहे थे जंगली, वो भी जंगली भैंसे का रूप बना लिए। पर धर्मराज युधिष्ठिर को पता लगा और कहा भीमसेन
भगवान महादेव हैं इसी जंगल में, इसी पहाड़ पर हैं, और वो पशुपति हैं। इन भैंसाओं में कहीं ना कहीं वो भैंसा के रूप में हो गए हैं। अब उन्हें कैसे पहचाना जाए? तब भीमसेन ने कहा पहचान हम कर लेंगे। आप कैसे पहचान करेंगे? उन्होंने कहा एक उपाय है। भीमसेन बड़ा विशाल स्वरूप था, 2 पर्वत शिलाओं के ऊपर खड़े हो गए, एक पर इधर रखा और एक पर इधर रख लिया, और कहा जो भैंसा होंगे जंगली वो तो मेरे नीचे से निकल जाएंगे, पर महादेव कभी हमारे नीचे से नहीं निकल सकते हैं। कहा ठीक है। जितने भैंसा थे सब निकले। भगवान शिव ने जैसे देखा कि तो ऐसे खड़े हो गए, अब हम तो निकल नहीं सकते, तो अपना मुख नीचे किया और वहीं से पृथ्वी में समाहित होने लग गए। जैसे ही पृथ्वी में समाहित होने लगे तो कहते भीमसेन दौड़ करके गए, शिलाखंड से कूदे और छलांग लगा करके उनको पकड़ लिया। पकड़ा तब तक उनके पैर मुख सब नीचे चला गया था। भैंसे का ऊपर वाला जो कुंवर जैसा होता ना वो पकड़ में आया। भीमसेन ने पकड़ लिया, जोर से पकड़ा और कहा अब आप जा नहीं सकते हमको छोड़ के। तो महादेव ने कहा अब आपने रोक लिया है तो हम यहाँ रहेंगे जरूर, पर यहाँ मेरे मुख का दर्शन तुम्हें नहीं होगा, और तुम्हारे संपूर्ण पापों का प्रायश्चित जब ही होगा जब तुम मेरे मुख का भी दर्शन करोगे। कहाँ मुख का दर्शन होगा? कहा पशुपतिनाथ नेपाल में जाके मेरे मुख का दर्शन होगा। तो भगवान शिव के मुख का दर्शन पशुपतिनाथ में है। इसलिए 12 ज्योतिर्लिंग की यात्रा पूर्ण जब मानी जाती है जब पशुपतिनाथ भी दर्शन कर लिया जाए। 4 धाम में तो केदार भगवान का दर्शन हो गया, यात्रा पूर्ण हो गई है, लेकिन 12 ज्योतिर्लिंग की यात्रा अगर आप कर रहे हैं तो उसमें पशुपतिनाथ भी जाना पड़ेगा, तो यात्रा पूर्ण होगी। दूसरी कथा ये है, जब भीमसेन ने उस स्थान को पकड़ लिया, उनके कुबड़ को पकड़ा, तो भगवान शिव कई जगह छिल गए, गड्ढा हो गए, क्योंकि भीमसेन बराबर ताकतवर कौन होगा महाराज, भीमसेन ऐसे वीर। तो भगवान शिव का कुछ स्थल वहाँ जख्मी जैसा हो गया। तब क्या किया, पांडवों ने यहाँ की गायों का घी लेकर के उसमें मक्खन भरा गया। तो भगवान शिव ने उस समय प्रसन्न होकर कहा यहाँ आकर के जो हमारे ऊपर घी का लेप करेगा उससे हम अतिशय प्रसन्न हो जाएंगे। इसलिए वहाँ घी का भी लेप किया जाता है। आप में से बहुत से लोग घी लेके गए थे तो घी का लेप भी किया है। घी का लेप यहाँ जरूर करना चाहिए। इसलिए वो स्थान देखो, एक तरफ ऊंचा सा है जहाँ कुंवर निकला, कहीं भीमसेन के हाथ बन गए तो गड्ढा जैसा हो गया, जहाँ शरीर जख्मी हुआ तो वो स्वरूप भी उनका वहाँ पर है। तो ऐसे भगवान केदारनाथ विराज। एक कथा तो ये है, एक कथा हम पहले आपको सुना चुके हैं कि भगवान विष्णु के कहने से भगवान शिव केदार खंड में यहाँ पर विराजमान हुए केदारेश्वर के रूप में। वो कथा हमने संभवतः उत्तर काशी में आपको श्रवण करा दी थी। हाँ, वो कथा हम सुना चुके। ये दूसरी भगवान केदारनाथ की उत्पत्ति की कथा है। अब केदारनाथ के आसपास कई स्थल हैं। एक तो स्कंद पुराण में वाक्य हैं, हम वो पोथी लेके नहीं आए पर कुछ कुछ हम उसके संस्मरण लिख के जरूर लाए थे, आपको सुना रहे। इसलिए वहाँ लिखा है तो केदारनाथ की जो वायु किसी को स्पर्श हो जाए, यहाँ की हवा प्राकृतिक हवा नहीं है, सीधे स्वर्ग से हवा यहाँ पर आती है, ये स्वर्ग का ही क्षेत्र है। दूसरा वहाँ पर मंदाकिनी गंगा है। मंदाकिनी गंगा है, आप लोगों ने दर्शन किया होगा पर्वत के पीछे की तरह। ऐसे मंदिर के दाईं साइड को जो पुल गया भैरव जी की तरफ हम जाते हैं, जब भैरवनाथ जी की तरफ जाते हैं तो वहाँ हंस कुंड है। हंस कुंड के पहले जो हम पुल को पार करते हो वहाँ मंदाकिनी गंगा वहाँ पर हैं। ऐसी 3 गंगाओं की धारा स्पष्ट दिखती हैं, पर वहाँ 5 गंगा की धारा केदारनाथ से प्रकट हैं और इन 5 का संबंध सीधे स्वर्ग से है। ये जल किसी पर्वत से ग्लेशियर से नहीं आता है, लिखा है स्कंद पुराण में, सीधा स्वर्ग से इनका संबंध है। इस स्वर्ग से जल यहाँ तक आ रहा। मंदाकिनी गंगा के लिए तो प्रत्यक्ष है। मंदाकिनी स्वर्ग की गंगा है। भागीरथी गंगा, अलकनंदा गंगा, इनको भगीरथ जी लाए अथवा और पुण्यों से प्रकट हुई, पर मंदाकिनी सीधे स्वर्ग से आती हैं। या तो इनका दर्शन यहाँ होता है या फिर चित्रकूट में दर्शन होता है। चित्रकूट में मंदाकिनी जी केवल चित्रकूट में प्रकट हैं, आगे नहीं है, ना चित्रकूट के पहले हैं ना बाद में हैं, केवल चित्रकूट के क्षेत्र में। वहाँ माता सती अनसुईया ने तप किया, त्रिमहर्षि तप कर रहे थे। उनको जब प्यास लगी तो कहा कहीं से जल की व्यवस्था करो। माता सती अनसुईया का सतीत्व इतना प्रबल था, भगवती गंगा ने कहा कि मैं स्वर्ग की गंगा आज धन्य हो जाऊंगी, आपके पति के काम आ जाऊंगी। तो स्वर्ग से गंगा जी की धारा प्रकट हुई वहाँ पर।
तब सती अनुसुईया ने कहा आप यहाँ पर बहिए, आप मंदाकिनी केदारनाथ में तो है ही हैं, वहाँ सब लोग नहीं भी पहुँच पाएंगे तो यहाँ दर्शन स्नान कर लेंगे तो उन्हें मंदाकिनी गंगा के स्नान का पुण्य तो मिल जाएगा। तो चित्रकूट में भी मंदाकिनी जी हैं, पर ये तो आगे जाके गंगा जी में मिल जाती, इनका तो संगम हो जाता है यहाँ रुद्रप्रयाग में। तो मंदाकिनी गंगा यहाँ पर हैं। हंस कुंड है, अमृत कुंड है वहाँ पर, ये सब कुंड वहाँ पर बने हुए हैं। अमृत कुंड का जल लिया जाता है, जलपान भी करते हैं, प्रोक्षण भी करते हैं उससे लोग। तो मंदिर का दर्शन आप सबने कर लिया है। कुछ कुंड वहाँ प्रकट हैं, कुछ कुंड आज बरसात का समय रहता तो गंगा जी के अंदर भी लुप्त हैं, वो बताते हैं वहाँ पर। तो केदारनाथ का ऐसा अनंत महात्म है, यहाँ भगवान शिव की निरंतर सन्निधि है। जिसे केदारनाथ का एक बार भी दर्शन हो जाए अपने जीवन काल में, भगवान यहाँ आने का अवसर मिल जाए, तब तो कहना ही क्या। मंदिर देखें कितना पुराना है। पुरातत्व वालों ने परीक्षण किया जब तो पता लगा कि इसमें जो पत्थर है उसका तो अनुमान नहीं लगाया जाता, पर इससे पता इतना लगा है कि इसकी जो शिलाएं हैं पत्थरों की वो लगभग 10वीं सदी के समय बर्फ़ में दबी थी तब की हैं। आप विचार करो, आज हम लोग पैदल नहीं जा पाते हैं, कोई पैदल नहीं, मुश्किल होता है, घोड़ा खच्चरों से सामान जाता है। उस काल में क्या स्थिति रही होगी, ये विशाल मंदिर बना कैसे। आज लोग भगवत तत्व पर विश्वास नहीं करते हैं। वहाँ देख के सोचना चाहिए उनको कि ये पत्थर पहुँचा कैसे यहाँ तक। जो पैदल आदमी हाँप जाता, थक जाता है, आज हेलीकॉप्टर की सुविधा, पहले तो वो भी सुविधा नहीं थी। पैदल भी लोग कैसे जाते, आज तो रोड भी बन गए हैं। तो इतना विशाल मंदिर किसने बनाया होगा। चलो हम मान लें आज एक बार कि किसी ने बनाया होगा। आज कैसे ईंटा पत्थर कंक्रीट का जो आप बनाते, चाहे पूरे पत्थर का बनाइए, बराबर पानी में दबा रहेगा, पानी झरता रहेगा, पत्थर खराब हो जाएगा, गिर जाएगा। लेकिन हजारों साल से वो शिलाएं वैसी की वैसी हैं, मंदिर में कोई भी विकृति नहीं आई है। आज पूरे 6 महीने 7 महीने बर्फ से आच्छादित रहता, ढका रहता मंदिर, लेकिन जब भी खुलता है तो दिव्य रूप में दिखाई देता है। तो ये क्या है, ये बनाने वाला कोई व्यक्ति नहीं है, यहाँ सेवा करने वाला कोई नहीं, यहाँ साक्षात महादेव विराजे हैं। यहाँ के कण कण में शिव का वास है, इसलिए उस स्थल का दर्शन हो जाए, वहाँ महादेव की नित्य सन्निधि है वहाँ पर। तो ऐसे दिव्य स्वर्ग का ही धाम है, देवलोक है, देवभूमि है। तो हम सबको यहाँ आने का अवसर प्राप्त हुआ है। भगवान शिव की अनंत कृपा है। यहाँ से हम लोगों को बद्रीनाथ के लिए निकलना होगा और निकलेंगे हम लोग कल प्रातःकाल 5 बजे निकलेंगे। अभी थोड़ा स्मरण हम और करेंगे। हम कुछ लिख करके उसकी फ़ोटो खींच करके लाए थे स्कंद पुराण की, कि उन स्थलों पर नहीं जा पाए तो उनका नाम हम सुन लें जो केदारनाथ के आसपास हैं, उन स्थलों के नामों का हम स्मरण जरूर करेंगे। एक तो यहाँ पर जो 5 केदार हैं, हम उनका स्मरण कर देते। 5 केदार कौन कौन से हैं? 5 केदारों का यहाँ पर जो स्मरण किया गया वो पहला है विष्णु प्रयाग, जिसमें 5 में शिव जी की स्मृति बनाई जाती, शिव जी की निरंतर स्थिति बताई गई है। विष्णु प्रयाग, जो 5 प्रयाग हैं उनको 5 केदार भी कहा जाता। वो भी हम बताएंगे कि शिव जी का कुबड़ वाला भाग तो वहाँ निकला, किसी जगह हाथ है उनके, किसी जगह मस्तक है, किसी जगह पैर हैं, इसलिए वो 5 शिव जी के स्थान यहाँ बताए गए, वो भी 5 हैं। तो पहले 5 प्रयाग के बारे में नाम बता देते, आप लोग नाम सुन लीजिए। इनके नामों का स्मरण भी जीव का कल्याण करता। पहला है विष्णु प्रयाग, ये जोशी मठ के पास में है। जब बद्रीनाथ हम जाते हैं तो वहाँ पर विष्णु प्रयाग है। यहाँ विष्णु प्रयाग जो है ना, ये बड़ा दिव्य स्थल है। यहाँ धौली गंगा अलकनंदा गंगा से मिलती हैं। एक धौली नदी है जिन्हें धौली गंगा ही कहा गया है। तो धौली गंगा अलकनंदा जी से जब मिलेंगी उस स्थल को विष्णु प्रयाग कहा गया है। उसके पास में निकट में ही कर्ण प्रयाग है। दूसरा नंद प्रयाग आता है। नंद प्रयाग में अलकनंदा जी और मंदाकिनी जी मिल जाती हैं आगे जा कर के, उसको कहते नंद प्रयाग। और तीसरा कर्ण प्रयाग है। कर्ण प्रयाग उसे कहा गया जहाँ महाभारत के जो कर्ण हैं, जिन्होंने जिस नदी के तट पर बैठ कर के तप किया और सूर्य से वो दिव्य तेज प्राप्त किया था, दिव्य बल प्राप्त किया था, वही स्थान है। ये कर्ण प्रयाग कहा गया है।
यहाँ पर कर्ण ने सूर्यदेव को प्रसन्न करने के लिए तप किया था। यहाँ पिंडर नदी है, पिंडर नदी और अलकनंदा नदी का संगम है, इसको कर्ण प्रयाग कहा गया है। चौथा जो है वो रुद्र प्रयाग है, जिसके बारे में आपको बता चुके हैं। और पांचवा जो है वो है देव प्रयाग, ये नीचे ही जाकर के मिलता देव प्रयाग, जहाँ से अलकनंदा और भागीरथी गंगा, ये दोनों गंगा जब मिल जाती हैं और आगे चल के दोनों अपने नाम को ख़त्म कर देती हैं, ना अलकनंदा रहती ना भागीरथी, फिर दोनों गंगा ही कहलाती हैं और आगे जाके पूरे भारतवर्ष के जीवों को पावन करती हुई जगह जगह शहरों से गाँवों से बह करके जाती हैं। तो दोनों का देव प्रयाग में संगम है, अलकनंदा और भागीरथी। इस स्थान का भी दर्शन जरूर करना चाहिए। स्नान कोई कर ले तो लिखा हुआ है कि जो यहाँ स्नान कर लेता है देव प्रयाग में जा कर के, कहते हैं उसकी 21 पीढ़ी के पूर्वज नरक में पड़े हों तो सीधे भगवान के धाम उसी क्षण चले जाते हैं। अन्य जगह ये लिखा है इतना श्राद्ध करे तर्पण करे तो जाएंगे, लिखा है वहाँ स्नान कर ले पूर्वजों का स्मरण कर लेगा तो सीधे भगवान के धाम उसके पूर्वज चले जाते हैं। इस तरह से हमारे जिनका स्मरण किया गया है। ऐसे इन पांचों स्थानों पर भगवान शिव के मंदिर बने हैं। तो यहाँ उनके कहीं केश गिरे हैं, केशों का दर्शन होता है, ये अलग अलग स्थान उनके यहाँ बताए गए हैं। तो इन स्थानों के लोग दर्शन करते, पर सबका दर्शन करना हो तो 2-4 महीने का समय लेके आओ और आराम से पूरी छुट्टी हो तो ही दर्शन हो सकता है। अब आप लोगों को इतना ना समय है, लेकिन समय नहीं है तो कोई बात नहीं, जो है श्रवण कर लिया है। जहाँ भगवान शिव के कुछ स्थान हैं, कौन से अंग का किस जगह दर्शन होता है वो हम आपको बता देते हैं। 5 स्थान हैं। यहाँ एक कल्पेश्वर स्थान है। कल्पेश्वर में भगवान शिव के केश दिखाई देते हैं, वहाँ शिव जी का स्थान है, कल्पेश्वर कहा गया, वहाँ उनके केशों का दर्शन होता है। दूसरा है तुंगनाथ, यहाँ इनकी भगवान की भुजाएं दिखाई देती हैं। तुंगनाथ भी 12 महीने खुला रहता है, वहाँ लोग आते हैं। तुंगनाथ में भगवान की भुजाओं का दर्शन होता है और रुद्रनाथ में भगवान के कानों का दर्शन होता है। पद्म महेश्वर में उनकी नाभि का दर्शन होता है। ऐसे इन स्थानों के दर्शन करने से कहते भगवान शिव के संपूर्ण दर्शन का पुण्य मिलता और आगे जाके पशुपतिनाथ फिर वो दर्शन करे। तो ऐसे 5 स्थान ये बताए गए हैं भगवान शिव के। तो हम लोगों ने भगवान शिव की यहाँ पर आराधना उपासना कर ली, सब आसपास के दर्शनों का स्मरण भी कर लिया। भगवान महादेव एकमात्र ऐसे देवता हैं, ऐसे देवता हैं, हमने पूर्व में भी स्मरण किया है आप लोगों के समक्ष, कि व्यक्ति के जीवन में सुख लिखाई नहीं होगा। विनय पत्रिका में एक पद आया है, वो कहते जिनके भाल लिखी नहीं सुख की। गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं जिसके भाग्य में विधाता ने ब्रह्मा ने सुख का नाम भी नहीं लिखा कि तुझे जीवन में सुख मिलेगा ही नहीं, तो वहाँ लिखा है कि तिन रंकन को नाक समारत, उस ऐसे दुखी व्यक्ति को भगवान शिव की कृपा प्राप्त अगर हो जाए, वो शिव के निकट चला जाए तो महादेव उसे इंद्र का पद दे देते, कहते कोई बात नहीं तुम मेरे पास आ गए हो। दुनिया की कोई वस्तु ऐसी नहीं है जो शिव जी की कृपा से प्राप्त ना हो सके। बस शिव की उपासना हमें ठीक से करनी चाहिए। आज हम जा रहे थे, जब हम बैठे थे माताओं वाली गाड़ी में, और माताओं का तो अपना रहता है, कुछ ना कुछ रहता ही है चालू, हम बोलते नहीं बस सुनाई तो सब देता ही है, सुनते गए हम सब। कोई कह रही थी इस साल तो बहुत चढ़ाएगा, जाने कौन कौन सी चीज़ चढ़ाई गई भगवान जी को जो कभी देखी नहीं गई थी, सुनी नहीं गई थी, इतना सब चढ़ाया गया। बिल्कुल सच है, इस बार बहुत लोगों ने शिव जी की उपासना की, तो अच्छा ही है, करना चाहिए, उसमें कोई बुराई नहीं है। कैसे भी उस शिव के लिए हम तो निवेदन करें, ये सब चढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। भगवान शिव कहते हमें तो केवल जल की धारा चढ़ा दीजिए, जलधारा प्रियो शिवा, शिव जी को जल की धारा ही प्रसन्न है, प्रसन्न करने वाली है। आप सब कुछ चढ़ाओ, जल की धारा न दो। हमने प्राय अपने शिव पुराण की कई कथाओं में आप सबको बताया पहले भी कि शिव जी को जब जल चढ़ाएं तो वो धारा बांध के चढ़ाना चाहिए। कभी खंडित जल मत चढ़ाइए, थोड़ा चढ़ा दिया, लोग इधर चढ़ा दिए उधर चढ़ा दिए, थोड़ा बचा शिव जी को चढ़ा दिए, ये दोष है। शिव जी को चढ़ाएं तो धारा बांधिए, नीचे से ऊपर की ओर धारा जानी चाहिए। जैसे यज्ञ में बसोर धारा में घी की धारा दी जाती है,
ऐसे ही शिव को आप और कुछ मत करिए। आपके जीवन की बड़ी सी बड़ी समस्या हो, आप कल से आरंभ कर दीजिए, एक लोटा में जल लेकर के जाइए और शिव को धार बांध के नीचे से बिल्कुल ऊपर तक ऐसे चढ़ाइए, बस छींटे अपने पैर पर न पड़े, इसका विचार रखना चाहिए। आप चढ़ाइए, महादेव कृपा करेंगे, महीने 2 महीने के अंदर आप जो चाहेंगे, जो समस्या आ रही थी, शिव कृपा से सब समाधान हो जाता है। महादेव बड़े दयालु हैं, बहुत दयालु हैं भगवान शिव। तो ब्रह्मा जी महाराज ने जाकर के प्रार्थना की है कि आपने विभाग हमें दिया है, ये करोगे, ये लिख दो, इसके भाग्य में हमने लिख दिया और आपके पास आ गया तो आपने उसको ऐसा बना दिया, फिर हमें कौन पूजा करेगा, हमारे पास आएगा ही कौन। भगवान महादेव ने उस समय कहा, वो ठीक है, आपका विभाग आपके पास में है, लेकिन कोई हमारी शरण में जब आ जाए, मेरी उपासना करने लग जाता है, हम उसे दुखी नहीं देख सकते हैं। और भोलेनाथ ऐसे दयालु हैं, क्यों महाशमशान में रहते हैं, क्यों यहाँ ठंडी वाले क्षेत्र में रहते हैं, हम सबको रहने को घर दिए हैं, अपने स्वयं वृक्षों के नीचे रह रहे शमशान में रहते हैं। इसलिए भगवान शिव कहते, मेरे पास जो है वो सब आप सब बच्चों के लिए है, सब प्रजा के लिए है, कोई मेरे दरबार से दुखी ना जाए। तो भगवान शिव जगत के माता पिता हैं, पुराणों में लिखा है जगतः पितरऊ वंदे, ये जगत के माता पिता हैं। इसलिए कोई भी माता पिता अपने बच्चों को दुखी नहीं रखता है, इसलिए महादेव हम सबके माता पिता हैं, कभी किसी को दुखी नहीं रखेंगे। एक बात और सुनी थी, हम वो भी समाधान कर दें माताओं की। कोई कह रही थी शंकर जी को जल चढ़ाओ, पहले गणेश जी को चढ़ाएं कि कार्तिकेय जी को चढ़ाएं, किसको चढ़ाएं, ये सब चल रहा था और लोगों में होता है। हम निवेदन कर दें आपको, भावना वाली जहां बात हो वहां आप कैसे भी करो, पहले जल न चढ़ा के पहले चंदन भी लगा दो तो भी बुराई नहीं है। एक होती भाव में ही पूजा, एक होती विधिवत कर्मकांड। और आप कर्मकांड जो कर रहे किसी वस्तु की प्राप्ति के लिए, इस पूजा करने से ये हमें मिल जाए, उसमें विधि प्रधान होती है, उसमें उसी विधि से करोगे तो लाभ मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलने वाला है। जो भावुक होते हैं, भावना में कई बार इतने बह जाते, भूल जाते पहले क्या चढ़ाना चाहिए। लोगों के घरों में जाओ, इतने भावुक हो जाते लोग, कई बार पूजा कर लेंगे, चरण धो लेंगे, चंदन लगाएंगे, भोजन कराएंगे, विदाई देंगे, जब चले जाएं तो फोन करते, महाराज जी हम तो भूल गए, माला रखी रह गई, पहना नहीं पाए आपको। भावना में कई बार ऐसा हो जाता, पर भावना में अगर आप बह गए, उसमें आपने जो चढ़ाया वो आपकी षोडशोपचार ने राजोपचार की पूजा हो गई। पर किसी कामना के लिए करते हैं, वहां विधि प्रधान है, कर्मकांड में विधि है। बिल्कुल वैसे ही करो जो लिखा है, अपने मनमानी करोगे तो लाभ नहीं मिलेगा, उल्टा और हानि हो जाएगी। क्योंकि कर्मकांड में भगवान ने कहा मैंने विधि बनाई है, और आपने विधि से विपरीत कार्य किया तो उसका फल भी विपरीत ही मिलेगा आपको। इसलिए कई बार हम अक्सर लोगों से कहते हैं, ज़्यादा सुनी सुनाई बातों पर विचार मत करो, कोई शास्त्रज्ञ हो, जानकार, उससे पूछ लो हम ठीक कर रहे कि नहीं कर रहे। कई बार गलत तो नहीं कर रहे, कई बार होता है ऐसा। कई पूजा करने वाले कहते महाराज हम तो इतनी पूजा करते, हम बहुत परेशान हैं। अरे भाई, पूजा करने वाला परेशान कैसे हो सकता है? कहीं ना कहीं आपकी विधि में गड़बड़ी है। आप चाहते कुछ हो पर कर कुछ और रहे हो, इसलिए ये गड़बड़ हो रहा है। आप तो कोई बात नहीं, सामान्य व्यक्ति हो, त्वष्टा ऋषि, इतने बड़े संस्कृत के ज्ञाता, भागवत में कथा आती है, जब उनके पुत्र को देवताओं ने गुरु बनाया, और गुरु बनाया वो दैत्य पक्ष के थे, थोड़ी आहुति दैत्यों को दे देते। इंद्र को गुस्सा आया, जिन्हें गुरु बनाया उन विश्वरूप को मार दिया इंद्र ने। जब मार दिया तो त्वष्टा ऋषि को रोष आया कि मेरे पुत्र को पहले तो इन देवताओं ने गुरु बनाया, फिर उसका वध कर दिया। तो उन्होंने एक अनुष्ठान किया, और अनुष्ठान में संकल्प लिया, इंद्र शत्रो विवर्धत्सो, इंद्र को मारने वाला पैदा हो जाए। पर गुस्सा में किया अनुष्ठान। और संस्कृत भाषा तो ऐसी है, एक शब्द भी इधर का उधर बोला पूरा अर्थ गड़बड़ा जाएगा। इसलिए भाई ठीक ठाक पढ़ो तो सही, और अगर नहीं आए तो अपने हिंदी वाली जो भाषा आपको, गांव की भाषा आए, हरियाणा की आए, पंजाब की आए, यूपी की आए, बिहार की आए, अपनी भाषा में बोल लो। भगवान सारी भाषाएं समझते हैं, उनके लिए अलग से भाषा की कोई ज़रूरत नहीं है। हमें एक महात्मा की बात बहुत अच्छी लगी थी, वो कहीं कथा में कह रहे थे किसी भी भाषा में भगवान की स्तुति करो, भगवान प्रसन्न हो जाते, पर स्तुति करनी चाहिए। एक छोटा बच्चा था, वो ज़्यादा नहीं 4-5 साल का ही था, उसने लिखा एक पेज में
छोटा बड़ा लिखते ना, पढ़ाया जाता था पहले, आ ई ऊ ए, ये सब लिखा, छत्रज्ञा तक लिख करके और लिखी स्तुति भगवान को चढ़ा दिया, पुजारी जी को दिया कि हमारे एक स्तुति लिखी है भगवान की। पुजारी जी बोले इसमें तो बच्चों को पढ़ाने वाली ओलम लिखी, आ ई ऊ, ये स्तुति कहाँ है? बोले हमने कथा में सुना था, भगवान सभी भाषा समझते हैं, स्तुति इन्हीं वर्णमाला के अक्षरों से बनती है। अब वो तो समझदार अपने आप बना लें जो भी उनकी स्तुति चाहिए, हम तो लिख दिया है। तो भगवान सारी भाषाओं को समझते हैं, आप जिस भाषा में कहेंगे भगवान सुन लेंगे, समझेंगे। इसलिए हमारे यहाँ आवश्यक नहीं आप संस्कृत बोलिए, आप जिस भाषा में कहेंगे। कितने संतों ने परमात्मा को प्राप्त किया, क्या उन्हें संस्कृत आती थी? नहीं। कई बंगाल के संतों ने अपने एक अक्षर हिंदी संस्कृत का नहीं पढ़े, लेकिन बंगला भाषा में भगवान की उपासना कर करके उन्हें प्राप्त कर लिया, उनकी प्राप्ति हो गई। भगवान के लिए भाषा की आवश्यकता नहीं, भाव की आवश्यकता है। तो भावना से जो पूजा करेंगे वो स्वीकार है, लेकिन कर्मकांड होगा तो विधान रखिए, और विधान वही बताएगा जो शास्त्रज्ञ होगा, जिसने शास्त्रों को पढ़ा होगा। मनमाने ढंग से कभी नहीं करना चाहिए। इसलिए हमारे यहाँ कहा जाता है व्यक्ति के जीवन में एक सदगुरु का मतलब ये नहीं कि मंत्र लो वही गुरु हो, ये मतलब नहीं है। हम निवेदन करें, सदगुरु का तात्पर्य है जो हमें सही रास्ते पर चलने का रास्ता दिखाए। जो भी हम पूजा पाठ कर रहे हैं कहीं गलत तो नहीं कर रहे हैं। पूजा तो वो भी है, लोग जाकर के देवी देवताओं के सामने हिंसा भी कर देते, पशुओं को मारते, उसे भी लोग पूजा कहते, उन्हें किसी ने बता दिया होगा। लेकिन नहीं, ऐसी पूजा नहीं है। हमारे यहाँ पूजा जो वैदिक है, शास्त्रीय है, वही करनी चाहिए। तो हम बता ये रहे थे कि माताएं सोचती पहले किसको जल चढ़ाएं। आजकल लोग जल लेके जाते हैं, इधर चढ़ाया उधर चढ़ाया। मंदिर में बहुत देवी देवता होते हैं, अब इतने देवता बिठा देते लोग मंदिर में कि अब वो भी सोचते पहले कहाँ से शुरू करें हम। और मन में भी होता, एक भी छूट गया तो कहता इनको नहीं चढ़ पाया जल। पर शिव जी की जो बात है वो हम आपको बता दे रहे हैं। ये है भगवान गजानन गणेश जो हैं वो प्रथम पूज्य हैं। शिव जी के पहले गणेश जी को जल चढ़ाया जा सकता है, चढ़ाना भी चाहिए। शिव पुराण में कथा आई है, जब त्रिपुरासुर, मैदानों के पुत्र त्रिपुरासुर, इनको मारने के लिए भगवान शिव ने धनुष चढ़ा रखा था, बिल्कुल तैयार थे। क्यों? त्रिपुरासुर ने वरदान मांगा था। 3 नगर थे, एक सोने का बना, एक चांदी का, एक तांबे का। ये तीनों जब एक हो जाएंगे, और हजारों साल में मुहूर्त आता था वो, जब वो एक संग होंगे तभी वो मरते थे। तो शंकर जी धनुष पर प्रत्यंता चढ़ा के बैठे थे, जैसे तीनों एक होंगे हम मार देंगे। पर जैसे 3 एक होने लगे, उसी समय शंकर जी के अंगूठे में दर्द हो गया। इतना दर्द हुआ आखिर उनको बाण हटाना पड़ा। पर शंकर जी को लगा हमारे अंगूठे में दर्द क्यों हुआ। गणेश जी प्रकट हो गए, बोले पिताजी आपने विधि बनाई थी कि जहाँ कहीं कोई कार्य होगा प्रथम पूजा हमारी होगी। आपने हमारी पूजा की नहीं तो हमने दर्द पैदा कर दिया आपके अंगूठे में, इसलिए इनको मारना है तो पहले आप हमारी पूजा करो। तब शंकर जी ने गणेश जी का आराधना किया कि भाई हमारा दर्द ठीक करो, तो गणेश जी ने ठीक कर दिया और उन्होंने त्रिपुरासुर को मारा है। फिर तो शिव पूजा के पहले गणेश जी को जल चढ़ाया जा सकता है, इसके बाद शिव जी को जल चढ़ाइए। और अगर उसमें ही बचा लेते, उसको बचा हुआ जल पार्वती को चढ़ाइए, फिर कार्तिकेय जी को चढ़ाएं, फिर नंदी को, बाद में नाग देवता को चढ़ा सकते। लेकिन आप सबको चढ़ा दो, पहले गणेश जी को, पार्वती जी को, कार्तिकेय जी को, नंदी को, और आखिरी में बचा हुआ, ये ठीक नहीं, उचित नहीं है। आप अपने घर में किसी संत को बुलाओ और कोई भी चीज़ पहले लोगों को दे दो, बची हुई उनको दो, तो कोई स्वीकार करेगा? उचित भी नहीं है, मर्यादा भी नहीं है। जो श्रेष्ठ पुरुष हैं पहले उनको अर्पण करने चाहिए। हाँ, रही बात जहाँ अभिषेक होता है, वैदिक विधान है, अभिषेक में पहले गणेश जी की पूजा, फिर गौरी जी की पूजा, फिर नंदी, सब की पूजा हो जाती, बाद में शिव जी की पूजा की जाती। पर उसमें विधान है, पंडित जी लोग कई बार उन्हें पता ही नहीं होता है। पूजा की 2 थाली होती हैं, अगर इन सब का पूजन पहले कराएं तो महादेव की पूजा की थाली अलग होनी चाहिए, उससे उनका पूजन करना चाहिए। आजकल तो क्या कहें, विधि किसी को पता ही नहीं है। एक कटोरी में चंदन रखा, वही पोथी को लगा दिया, वही यजमान के माथे पर लगा दिया, बाद में फिर वही पोथी को लगा दिया। ये नहीं होना चाहिए। तो हम सबको ये विचार रखना चाहिए। तो शिव जी की पूजा में पहले गणेश जी को जल चढ़ा के शिव जी को चढ़ाएं, या फिर आप जल अधिक लेकर के जाइए कि उन सबको चढ़ा के शिव जी के लिए अलग एक लोटा रखें, शिव जी को चढ़ा दें। ये रखें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, सबका पूजन भी हो जाएगा
और महादेव की पूजा होगी, सबकी वैसे भी हो जाती है, अलग नहीं है कोई। शिव की पूजा में उनके सारे परिवार की पूजा हो जाती है। महादेव को जल अर्पित कर दिया, उनके संपूर्ण परिवार को जल अर्पित हो गया है। तो भगवान शिव की उपासना पद्धति यही है। हम लोग केदारनाथ में आए हैं, शिव जी का दर्शन कर लिया है। 12 ज्योतिर्लिंग का दर्शन करना चाहिए सबको। कुछ जगह ऐसी हैं जहां भारतवर्ष में जन्म हुआ है, उन स्थानों पर जरूर जाना चाहिए हम लोगों को। जिसका भारत में जन्म हुआ, मानव तन मिला है, उन स्थानों पर जरूर जाइए। जैसे एक तो बद्रीनाथ जरूर ही जाना चाहिए। भारतवर्ष के देवता हैं जब बद्रीनाथ, हमारे यहाँ ऐसे 7 वर्ष 9 वर्ष हैं, ये सब इनके अलग अलग देवता हैं। हम कल बद्रीनाथ में हम लोग पहुँचेंगे, कल या परसों में, जब भी वहाँ सत्संग कराएंगे। कल पहुँच गए समय से तो कल सत्संग, नहीं सत्संग परसों रखेंगे। और भारतवर्ष के प्रधान देवता हैं, कैसे बद्रीनाथ का प्राकट्य हुआ है, इन सब का हम लोग स्मरण करेंगे, वहाँ पर दर्शन करेंगे और आपको हम महात्म भी बताएंगे। बद्रीनाथ में कई जगह हैं, हमने कथा में शिव पुराण में पहले सुना दिया था, तो कुछ लोग तो तैयारी करके आ गए। हमने कहा था वहाँ पर एक नरसिंह शिला है बद्रीनाथ में। किसी के बच्चों को, व्यक्ति को, पत्नी को, परिवार में किसी को ही ज़्यादा गुस्सा आता हो, बहुत ज़्यादा कारण क्रोध आता हो, तो वहाँ लिखा हुआ है, शिव पुराण का वाक्य है कि उसके बराबर सूती मौली जो होती है ना, सूती धागा, उसकी हाइट के बराबर नाप लेना चाहिए और उसे लेकर के आओ। वो खुद ना आ सके तो उसके नाम से उस शिला पे चढ़ा दीजिए, उसके क्रोध में अंतर आ जाएगा, शांत हो जाएगा। अब कोई वो नहीं भी ला पाया तो भी हम उपाय बताएंगे उसके लिए, वो भी आप कर सकते हैं। आप धागा नहीं ले पाए, उस शिला को प्रणाम कर लेंगे, उसका स्मरण कर लेंगे, जिसको ज़्यादा गुस्सा क्रोध आता हो, और उसके नाम से वहाँ पूजन कर लेंगे हम लोग, तो भी भगवान कृपा करेंगे नरसिंह, और उससे शांति मिलेगी। ऐसे अनेक स्थल वहाँ पर हैं। हम लोग बद्रीनाथ में पूर्वजों के निमित्त जरूर वहाँ श्राद्ध तर्पण जरूर करना। ये बात हम इसलिए बता दे रहे हैं कि वहाँ कई बार लेट पहुँचते हैं, हम बता नहीं पाते हैं, और सुबह सुबह पर जल्दी ये सब कार्य होते हैं, जाना पड़ता है। तो वहाँ जरूर श्राद्ध तर्पण, जिसके पूर्वज नहीं हैं, पिता नहीं है, माता नहीं, दादा नहीं, आप बड़े हैं, आए हैं, तो करा लेना। वहाँ पर हम साथ में रहेंगे ही। बाकी वहाँ पंडित जी को, तीर्थ पुरोहित का भी आदर होना चाहिए, तो वहाँ हम बात करके रखेंगे, वो भी करा लेंगे। पर उसमें ये विचार रखेंगे हम लोग कि जितने लोग हैं जो करना चाहते वो सब कर लें। ऐसा नहीं कि एक बैठ गए तो दूसरे को बैठने ना दो। वहाँ जगह भी पर्याप्त है, हम लोग उस शिला पर चलेंगे जहाँ जगह है, जो होता है स्थान, वहाँ पर कपाल ये पिंडदान वगैरह, तो वहाँ बैठ कर के लंबे बैठ जाएंगे और सबके हाथ में सामग्री पहुँचेगी। थोड़ा समय लग जाए कोई बात नहीं, पर पितृ कर्म बड़ी श्रद्धा से करना चाहिए। पुराण में लिखा है देव कर्म से ज़्यादा श्रद्धा पितृ कर्म में होनी चाहिए। देव कर्म में हो सकता है एक बार चूक हो जाए, लेकिन पितृ कर्म में बिल्कुल भी चूक नहीं होनी चाहिए, बहुत अच्छे से करना चाहिए। तो वो सब हम लोग वहाँ जरूर कर लेंगे अपने पूर्वजों के निमित्त, और आपके पूर्वज प्रसन्न होंगे, ये निश्चित है। हम लोग यमुनोत्री में तो गंगोत्री में किए ही थे, ये कार्य गंगोत्री में हुआ है, आगे वहाँ भी करेंगे, पूर्वज प्रसन्न हो जाएंगे। कई बार घरों में छोटी मोटी परेशानी आती हैं। एक बात हम स्पष्ट कर दें आपको, कोई ना कोई घर में बीमार हमेशा बना रहता हो, एक ठीक हुआ दूसरा बीमार, अथवा एक समस्या दूर हुई दूसरी समस्या फिर आ गई। ऐसी समस्याएं अगर बार बार आ रही हैं तो निश्चित कोई ना कोई पूर्वज हमारा प्रसन्न नहीं है। पूर्वज एक नहीं होते हैं, आपके पिता, पिता के पिता, उनके पिता, हमारे यहाँ सैकड़ों पीढ़ियों का स्मरण किया जाता है। इसलिए पता नहीं कौन से पूर्वज रुष्ट हैं, नाराज हैं, उनको हम कब स्मरण नहीं कर पाए। तो तीर्थ में जाए, जिनके नाम पता उनका नाम लेना चाहिए, जिनका नाम नहीं पता हो तो कह दें हम जिस गोत्र के हैं, उन ऋषि से लेकर के अब तक जितने पूर्वज हुए हैं, हम सबको प्रणाम करते हैं, हम सब के लिए जल अर्पित करते हैं। हमसे जाने अनजाने में कोई अपराध बन गया हो, हमारे पिता से, उनके पिता से, किसी से बना हो, आपके बालक हैं, आप क्षमा कर दो, हम सब पर प्रसन्न हो जाओ। इतना कहने मात्र से वो प्रसन्न हो जाएंगे और वो समस्या हमेशा को दूर हो जाएंगी, आपकी हमेशा को दूर हो जाएंगे। तो ये तीर्थों में जाके जरूर करना चाहिए। हम इतने दिन से यही आपको बार बार बताते आए, तीर्थ में जाओ, केवल घूमने को मत जाइए, वहाँ जाओ तो कम से कम इतना तो करो हमारे पूर्वज प्रसन्न हो जाएं और हमें भी लगे हम तीर्थ यात्रा करके आएँ। उस विधान से रहना चाहिए। तो आसपास जितने स्थल हैं उनका दर्शन कर लें, नहीं तो गए होटल में रुके, खाया पिया, सो गए, बस वापस आ गए। ऐसा क्या सामग्री
वहाँ मिल जाएगी सारी सामग्री। मूल रूप से पित्त तर्पण में जौ तिल होते, सफ़ेद पुष्प लगते, यहाँ फूल बहुत कम मिलते हैं, लेकिन जौ तिल हैं, नहीं होगा तो वहाँ भी चावल, बस 3 चीज़ें पितरों के निमित्त होती हैं। कुशा वो पंडित जी लोग दे देंगे, वो मिल गया, अपना मिल गया, कुशा वहाँ मिल जाएगी, पंडित जी कुशा होती, कुशा वहाँ मिल जाएगी। हाँ वो लाए हैं, अपने पूजन की सामग्री भी है अपने पास में, तो उसको हम सबको अलग अलग ही दे देंगे, वहाँ पर ऐसा कर लेंगे जिससे सब लोग अपना कार्य कर सकें। और पंडित जी को हम पहले बुला लेंगे, अपने जहाँ रुकेंगे होटल में, कहेंगे महाराज ये विधिवत करा दिए, हमारा विधि विधान से आप करा दीजिए, जिससे हम लोगों की यात्रा तो यहाँ की सफल हो। तो हम लोग वहाँ यात्रा करके फिर आसपास कुछ दर्शन हैं, व्यास जी का दर्शन है, वहाँ पर व्यास गुफा है जहाँ व्यास जी ने बैठ के भागवत की रचना की है, वो स्थान है। गणेश जी हैं, महाभारत रचना की थी तो गणेश जी वहाँ लिखने के लिए बैठे थे, वो गणेश गुफा वहाँ पर है। सरस्वती पुल वहाँ पर है, जहाँ सरस्वती जी का उद्गम है। सरस्वती केवल वहीं दिखाई देती, बाकी जगह लुप्त हैं। प्रयाग में कहते जरूर पर दिखाई नहीं देती, वहाँ पर केवल सरस्वती उद्गम दिखता, बाकी गंगा जी में जाके समाहित हो जाती हैं। तो वो सरस्वती का लिखा हुआ है पुराणों में, सरस्वती के जल का एक छींटा किसी पर पड़ जाए, मंद बुद्धि भी होगा, उस पर सरस्वती कृपा करती, बुद्धि बड़ी तीव्र हो जाती है। जिन बालकों की मंद बुद्धि है वो सरस्वती का जल लेकर के जाए, थोड़ा थोड़ा उनको रोज पिलाए, भगवती सरस्वती कृपा करेंगी, उनकी बुद्धि इतनी प्रखर हो जाएगी और सात्विक हो जाएगी। सरस्वती के जल की बहुत बड़ी महिमा है। अब ये है जल कैसे लाएं, एक आध लोग कोई चले जाएं, उतरना पड़ता, बहुत नीचे है, लेकिन कुछ लोग जाते। पिछली बार भी हमारे साथ ये लोग गए थे, लेकर के आए थे। तो जो जवान हैं वो चले जाएं, अपनी अपनी थोड़ा थोड़ा बोतल दे देना, सबके लिए सरस्वती जल भी वहाँ से हो जाएगा। तो सरस्वती जल, भीम ने पार की, आगे ऊपर की यात्रा की है, वहाँ पर भीम पुल है, एक विशाल शिला को, सरस्वती को पार करना कैसे निकलें, भीमसेन ने बड़ी भारी पत्थर की शिला को रख दिया, वही पुल बनेंगे। आज भी वो शिला, उसी पर चल के लोग जाते हैं। उसके ऊपर बसोधारा है, संभवतः कितने किलोमीटर साथ है, 14 जो भी हो, पैदल रास्ता है। बसोधारा, वहाँ से गंगा जी की 7 धाराएं गिरती हैं, और वो कहते हैं इतनी दूरी है पर्वत से कि दूर गिरती, वहाँ पास जा नहीं पाते लोग, लेकिन दूर तक भी उसके छींटे पड़ जाते हैं। वहाँ की मान्यता ऐसी है, जो पापी होते उनके ऊपर छींटा नहीं पड़ते हैं, और जो पुण्यात्मा वो दूर भी खड़े हों तो छींटे पहुँच जाते हैं वहाँ तक। पर वहाँ आप लोग नहीं जा पाएंगे, वहाँ घोड़ा पिट्ठू नहीं चलते हैं, पैदल ही यात्रा है, इसलिए वहाँ तो संभव नहीं। उसके आगे लक्ष्मी वन है, उसके आगे अलकापुरी है कुबेर की, और उसके बाद स्वर्गारोहण है। अलकापुरी तक हम गए हैं, बड़ी कठिन यात्रा है। वहाँ वसोधारा से जाते हैं लक्ष्मी वन, फिर गंगा जी में घुस कर के ऊपर निकलना पड़ता है, फिर वहाँ अलकापुरी है। उसके आगे स्वर्गारोहण, जहाँ से पांडवों ने स्वर्ग की चढ़ाई की थी, वो प्रथम सीढ़ी वहाँ पर ऐसा है। वहाँ भी एक महात्मा रहते हैं, इतनी दूरी पर जाके एक संत रह रहे हैं वहाँ पर। इस समय तो रहते हैं, सर्दियों में वहाँ से नीचे आ जाते होंगे। हमारा मन वहीं तक जाने का था, पर वो अंधेरा होने लगा तो लौटना पड़ा, वापस आना पड़ा था। हम कई लोग थे, आज से कई वर्ष पूर्व हम गए, जब महाराज जी की बद्रीनाथ कथा थी, उस समय हमारा जाना हुआ था। तो वहाँ के भी कुछ स्थलों का हमने जिक्र कर लिया, बाकी वहाँ की महिमा को स्मरण हम कल करेंगे। और उधर भगवान के चरणों के चिन्ह हैं। जब भगवान ने उद्धव जी को अपने चरणों के चिन्ह दिए थे, भगवान बोले हम जा रहे गोलोक धाम, मेरे चरणों के चिन्ह आप रखिए। तो वो भी बहुत ऊंचाई पर है, चढ़ के जाना पड़ता, वहाँ भी कोई व्यवस्था नहीं है। ये तो उन्हीं के लिए है जो मजबूत हैं चलने में। पिछली बार हम लोग गए थे, पुरुषोत्तम दास जी थे, सब लोग चल के पहुँच गए थे ऊपर, और वहाँ जा कर के दर्शन भी हम लोगों ने किए। चरण पहाड़ी कहते, भगवान के चरण वहाँ पर बने हुए हैं। तो वो सब स्थल वहाँ पर हैं, सबको स्मरण कर लेंगे, वंदन कर लेंगे। जो दर्शन हो सकेगा वहाँ हम लोग दर्शन करेंगे। भारतवर्ष का आखिरी गांव है वहाँ माना गांव, इसके बाद दूसरा कोई गांव नहीं है। वहीं व्यास जी की गुफा है, बद्री वन उसको कहते हैं। अब तो बेर के पेड़ नहीं है, लेकिन पहले बेर के पेड़ बहुत हुआ करते थे। तो ऐसे बद्रीनाथ हम लोग चलेंगे। समय कितना हो रहा है? गुरुजी 8:40 तुम जी ने वो जमदग्नेश्वर जी के दर्शन कराया, जलाभिषेक और गीता लेप कराया। हाँ, उसकी महिमा थोड़ा और। जमदग्नेश्वर तो महादेव हैं, महर्षि जमदग्नि ने यहाँ करके तप किया है, और उनके तप से भगवान जमदग्नेश्वर प्रभु प्रकट हुए हैं।
और वो वही महात्मा है जो केदारनाथ का महात्मा है। इनके दर्शन का बिल्कुल वही महात्मा है। जो वस्तु वहाँ चढ़ती वो यहाँ चढ़ती है। और ऐसा लिखा हुआ है कि जो वहाँ नहीं पहुँच पाते वो इनका दर्शन कर लेते हैं, तो भगवान केदार का दर्शन उनका हम मान जाए वहाँ कर लें। जी बस ठीक है, आपका पूजन हो गया। अब आगे तो हम लोग फिर आगे बद्रीनाथ के बाद तो अपने अपने गंतव्य को जाना है। बहुत लोग हर ऋषिकेश भी रुकना है हम लोगों को। कई लोग आए, बहुत से लोगों से तो हम परिचित हैं पहले से, पर कई लोगों से हम परिचित भी नहीं हैं। तो हाँ, आज सबका परिचय भी हो वो जरूरी है। सब परिचय होना चाहिए। यात्रा में संग चल रहे सबका, इसमें कई लोगों का तो परिचय हो गया, नाम वैसे याद हो गया सुन के हमको। दिल्ली वाले तो वैसे भी परिचित ही हैं, हर साल हमको तरुण में आना होता है, कथा होती है। तो बाकी हाँ आप जी, अच्छा जी जी, वाह अच्छा वाह। बालकृष्ण जी भी बड़े भक्त हैं, बड़े गौ भक्त हैं, खूब गौ माता की सेवा करते। आज या कल बात भी हुई थी ना, कराया था उन्होंने बात बालकृष्ण जी से। हाँ कल बात हुई थी हमारी, कल बात भी कराई थी बालकृष्ण जी से उन्होंने। हाँ आगे सुभाष जी आप भी दे दीजिए परिचय, नाम तो याद हो गया आपका जी। अच्छा वाह वाह, बहुत अच्छा। परिवार सहित आप लोगों ने दर्शन किया, बहुत सुंदर जी। अच्छा रोहिणी में जी वाह वाह। मैं नरेंद्र गोयल हूँ और मैं पुष्पांजलि में रहता हूँ जी। और भाई महेंद्र जी की कृपा से और आपके आशीर्वाद से यहाँ हुआ है, तो बहुत बड़ी कृपा है। यात्रा का अनुभव कैसा है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। परिचय के संग संग अपना अनुभव भी बताते जाइए। बहुत बढ़िया रहेगी। कल देखो हमारी फ्लाइट का जो है फ्लाइट कैंसिल हो गई थी, फिर बाबा की कृपा हुई और फिर हम दूसरी जगह गए और फिर वहाँ से ऊपर देखो दर्शन करके जी। लास्ट का जब ये था कि नहीं मेरे को कोई फ्लाइट मिलेगी, फिर बाबा को पुकार करी तो उन्होंने फिर मेरे को भेजा ही आगे बढ़ा जी गुरु जी प्रदीप कुमार कंसल जी। पहले ही आशीर्वाद। हाँ ये तो आप तो ठाकुर जी के शरणागत है ही हैं। आपका आशीर्वाद जी जी। जो आनंद इस बार आपके सानिध्य में आया, वाह। पहले भी प्रभु ने कृपा करी, दर्शन दिए वहाँ है, लेकिन इतना ज्ञान नहीं होने के नाते इस वजह से नहीं कर पाया। इस बार जो है आपके सानिध्य में खूब आनंद आया, खूब आनंद। वाह जय हरि ओम जी। अच्छा तरुण में ही हैं आप? तो तरुण के ही हैं जी जी। और ये अपने से बताओ और परिचय दो, साथ में कौन किसके साथ आए? हाँ जी, ये मेरे संगी जी पूना वाले ना वो, हाँ उनसे हमारा बीच में परिचय बातचीत हो गई है। जी जी जी। आपके साथ में भी बहुत बहुत आनंद आया जी। एकदम यात्रा जय मेरा नाम भूषण गर्ग है और हम लोग पूर्णनगर से आए हैं। ये मेरे जीजा जी हैं, तो इनके कहने पे हम लोग। वाह वाह बहुत सुंदर। हाँ ये भी अपने सब शरणागत होते हैं जी। मित्तल जी जी वाह धन्यवाद। मेरा नाम अजय मित्तल है और गुरुदेव जी की कृपा से जब से गुरु के सत्संग में आए हैं तो मतलब ये जीवन बदल गया। मित्तल जी बहुत सरल हैं, बहुत अच्छे हैं। मुख पर प्रशंसा वाली बात नहीं करते, पर बहुत भगवान की बड़ी कृपा है और अच्छे लोग जुड़े हैं। हम इसलिए खूब प्रसन्न रहते कि अच्छे लोगों से संपर्क है जी। आप सुन हाँ ये तो मैं विजय कुमार शर्मा हरियाणा महदेव का रहने वाला हूँ। इस यात्रा मैंने बहुत की है और ये भगवान का और गुरु जी का आशीर्वाद था। मेरी लड़की डॉक्टर उसने अपनी बुकिंग की थी जी। लेकिन उसकी छुट्टियों की व्यवस्था नहीं हो पाई। पापा आप जाओ, मैं यहाँ गया भगवान की कृपा से, गुरु जी के आशीर्वाद से। मैं स्वयं प्रिंसिपल रिटायर हूँ और मुझे इस यात्रा में इतना आनंद आ रहा है कि संभवतः स्वर्ग जैसा आनंद। जय हो। क्योंकि कोई भी व्यक्ति किसी को ना खांसी हुई ना जुकाम हुई और इससे बड़ा क्या इस यात्रा जैसा आनंद हर जगह नहीं है।
हाँ, नहीं तो यहाँ का अनुकूल मौसम ये सब। सभी को नमस्कार। शर्मा जी भी बहुत संस्कृत के भी अच्छे जानकार हैं और संतों से जुड़े हैं, गुरुदेव से अपने जुड़े। इनकी जो बिटिया है नंदनी, डॉक्टर है वो। आजकल के बच्चों में ऐसा नहीं होता, पर बड़ी भावुक है। तीर्थों से, संतों से उसका बड़ा प्रेम है, बड़ा लगाव है। उनकी छुट्टी नहीं मिली, हमसे कहा था कि हमारे जी पिताजी को भेज, हमने कि भेज दीजिए, बिल्कुल भेजिए आप जी। आप बताइए। भक्तमाल करते हैं। हाँ। भागवत की और भक्तमाल। गुरुजी, मेरा नाम नंदकिशोर मित्तल है। वाह और वाह, मैं मॉल टाउन में रहता हूँ। अच्छा। और मेरा जो यहाँ पे आने का सौभाग्य मिला वो महेंद्र जी के सौभाग्य से मिला जी। और यहाँ आकर के इतनी खुशी हुई, इसका कोई हिसाब नहीं। वाह वाह। इतने मतलब जो आपके रोज प्रवचन होते हैं उनमें हर रोज इतनी नई नई चीजें सीखने को मिलती हैं जो हमें पता ही नहीं थी। आज हम केदार भगवान का दर्शन करने के लिए, लेकिन मैं भी यही सोचता था कि यहाँ पर शिवलिंग तो उस तरह से है नहीं जी तो क्या कारण है, लेकिन हमें तो पता नहीं था। आज आपने कितनी अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया। ऐसी बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हमें इसी तरीके से पता लगती नहीं। और यहाँ पर इतना, और आपका जो बताने का सौम्य तरीका और जिस तरीके का इतना मधुर है, सबके सब जब वहाँ गए थे, क्या कहते हैं, अभी थोड़ा सा वहाँ पे थे तो गुजरात का जो ग्रुप आया था उसको भी देखा था। जी जी। जब आपके लेक्चर के साथ बैठे तो वो इतने भावुक हो गए, सारे के सारे उठे खुद नाचने लगे। सारों ने अपना जी। पूरी तरीके से साथ दिया। तो ये किस्मत से ही मिलता है और इससे बड़ी मेरे लिए क्या खुशी होती है। धन्यवाद। वाह। आगे पीछे दो। हाँ दो। माताएं भी अपना अनुभव बताएं, क्या रहा। मेरा नाम सुचेता है पंडू और गुजरात से पोरबंदर से आया हूँ। वाह। और महेंद्र भाई के साथ हमारा 40 साल से ये नाता है जी। और यात्रा में हम तो उसने ही बुला है और हम यात्रा में आनंद जरूर आता है जी। वाह वाह, धन्यवाद। गुरु जी चरणों में प्रणाम। मेरा नाम बाबा गोयल है, मैं साथ बने को दिल्ली में। हाँ वाह। गुरुजी मेरी यही विनती है कि इस बार बहुत मजा आया। आगे कोई भी हमारी तीर्थ यात्रा बने तो आपके साथ ही बने। जय हो। बहुत बढ़िया। आपका गला क्लिक करना पड़ेगा। ये सब अपने साथ आप करके पढ़ाई दो। मैं अशोक जी। बिट्टू जी हमारे परिवार से ही है। ये पहली बार मेरा ये जो यात्रा हुई है, 27 साल से पत्रकारिता में हूँ, लेकिन ये जो अनुभव मिला है ये अस्मरणीय है। वाह। ये इतना अस्मरणीय है कि इसको हम कितने खंड में लिखे, वाह। क्योंकि मैं पहले दिन से ही सब चीज नोट कर रहा हूँ। हाँ, अब तो पत्रकार भी है ना। इसलिए ये स्टार्ट से जो हम बनाएंगे इसका सब एक संग्रह बनेगा और एक ऐतिहासिक हमारी यात्रा है। वाह। और आगे भी हम चाहेंगे कि गुरु जी का आशीर्वाद हम पर सब पर बना रहे। जय हो, धन्यवाद। हाँ। नमस्कार, मेरा नाम गौरव गोयल है और मैं मेरी चाची महेंद्र जी के साथ अपने प्रवेश ही आते हैं ना। हाँ हाँ। तो उनका भतीजा है। अच्छा। उन्होंने हमारे को नाम लिखवाया तो आ नहीं पाई, लेकिन हम आते। वैसे मैं पहाड़ों पे आना प्रेफर करता हूँ, डर लगता है, ठंड में ज़्यादा होती है। कोई बात नहीं, अब आ गए आप, दर्शन हो गया इस बहाने, देखो। और मैं पश्चिम में मुल्तान में रहता हूँ जी। और मैंने CS की पढ़ाई करी है और वाह। और वाह। इस बार मेरी झारखंड की यात्रा हो गई है मेरी, तो हो जाएगी। हाँ बस हो ही गई, बिल्कुल। तो मैं सेटिस्फाइड हूँ, मतलब मेरे जीवन में उद्देश्य है। वाह वाह, बहुत सुंदर, धन्यवाद। हो गया। हाँ जी, माता जी हैं आपकी ना। हाँ। मेरा नाम अनिता गोयल है। मेरी दीवानी का प्लान था जाने का, तो मेरा बहुत मन था चालना मारने का, तो मैंने अपना प्लान कैंसिल नहीं किया। वाह, बहुत अच्छा। कैंसिल तो हम किसी का नहीं होने दे रहे थे। यहाँ से भी आके बहुत से लोग बीच में मन बना लिए थे, पर हम प्रयास में रहे, किसी को जाने नहीं देंगे। सुभाष जी एकदम हिम्मत हार गए थे। फिर हमको महेंद्र जी के द्वारा पता लगा, वो कह रहे चलो चलेंगे, गाड़ी कर लेते, कुछ करें। हमें उस दिन दूसरी बस में जाना था, फिर हम उसी में बैठ गए। हमने कि ये लोग कहीं जाए नहीं। जी।
हाँ चलो कोई बात नहीं, सबका होगा। एक प्रार्थना है। हाँ बताइए। अगला जो है ना प्रोग्राम जो है साउथ का जो है जो आप बता जी। रहे हैं वो प्रोग्राम बनवा दो ताकि अब ऐसा है ना, वो प्रोग्राम आप लोग बनाइए, हमको पहले डेट बता दो, उस हिसाब से हम कथाओं की खाली रख लेंगे अपनी डेट। तो कब जाना चाहिए आप? वहाँ का मौसम गर्म होता है, वहाँ सर्दियों में ठीक होता है, वहाँ पे सर्दियों में सर्दी नहीं होती है, वो ज़्यादा अच्छा होता है। वहाँ इस तरह से कठिनाई वाली यात्रा तो कुछ है नहीं, वहाँ कोई किसी तरह की कठिनाई नहीं है। अब 5-7 दिन तो लगेंगे। हाँ इतना तो, हाँ अपने तो यात्रा को निकलेंगे। गंगा जल जो है हमारा जा रहा है, बिल्कुल, वो गंगा जल रखना, ये हम बता दें आपको, सबको जिनको भी जाना गंगोत्री का गंगा जल रामेश्वरम चढ़ता है, इसलिए वो जरूर रखना चाहिए। ये काम ये साथ ही साथ हो जाए। चलो भगवान चाहेंगे तो होगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल होगा। अब भाई पुरुषोत्तम दास जी एक बढ़िया सा भजन सुनाओ शिव जी का, जिससे सब लोग खूब आनंद में शिव जी के यहाँ भी आनंद मग्न हो जाएं, फिर सुबह हम लोग मंगलमयी यात्रा करेंगे। जी छोटा तो नहीं है, लगभग 200 किलोमीटर के अंतराल में तो है ही है, और अपनी जो गाड़ी है आपको पता ही है, इसकी गति थोड़ा धीमी है। अगर नेट में 6 घंटा दिखाता तो हमको 12 घंटे चाहिए। हाँ हाँ तो ऐसा होता है। जय हो नारायण। और कुछ कह रहे थे, क्या कह रहे थे? हाँ सुबह का एक बार हम बता देना रहे, सुबह का 5 बजे का ही रखा, इससे हम लोग वहाँ समय से पहुँच जाएं, इससे आराम विश्राम कर लें, थोड़ा सा स्वस्थ हो जाएं दूसरे दिन के लिए। रात्रि को 11-12 बजे पहुँचते हैं, फिर सुबह से हम कहें पूजा पाठ में चलो, सब लोग तैयार नहीं हो पाते हैं, इसलिए समय से हम लोग बद्रीनाथ पहुँच चलेंगे। वहाँ थोड़ा जल्दी पहुँच जाएं तो ही अच्छा है। रास्ते का कोई पता नहीं, बारिश शुरू हो गई है, बारिश के साथ साथ में यात्रा भी शुरू हो गई है। 20 तारीख से इतनी भीड़ होने चारों तरफ, इतनी ज़्यादा हम लोग को जगह मिलना मुश्किल हो जाएगी। बाहर से ऐसे यात्री बहुत ज़्यादा आए हैं, तो आज भी देखे कितने भयंकर एकाएक बारिश आ गई, तो हम लोग समय से निकले, इससे अपनी यात्रा हो सके। बद्रीनाथ का थोड़ा ऐसा हो गया, बद्रीनाथ का ऐसा हो गया है कि हम लोग एक दिन यहाँ अतिरिक्त रुक लिए हैं। अब वहाँ तो बुकिंग अपनी थी ही, लेकिन जब एक दिन बाद पहुँच रहे हैं वहाँ पर, तो वहाँ से टेलीफोन आया कि उस जगह तो आपको मिलेगी नहीं, दूसरी जगह वो मिलेगी, बाकी रूम थोड़े कम। हाँ रूम कम दे पाएंगे, क्योंकि हमारे यात्री आ रहे हैं, हम लोगों को इतना रुकना नहीं था। तो वैसे भी हम लोगों ने विचार पहले भी किया था, 2 की जगह 3-3 लोग भी हो जाएंगे, तो ऐसा एडजस्ट कर लेंगे, बेड उसमें रहेंगे, गद्दा रहेंगे। अभी हम लोग 20 रूम लेते थे, 15 मिल रहे हैं, उन 15 रूम में हम सब लोगों को एडजस्ट हो जाना है, और हो जाएंगे। हमारे पास भी जगह होती, हम तो इन लोगों से बार बार कहते सब हमारे में आ जाओ, 3-4 लोग कोई बात नहीं, रह जाओ, सब हो जाएगा। तो ऐसे कर लेंगे। उस समय कुछ लगे, देखो हम लोग यात्रा पर निकले हैं, इस समय सब हम अपने हैं, सब कोई अलग नहीं है, इसलिए सब एक दूसरे को एडजस्ट कर लेंगे। एक रात्रि की बात ही है, वहाँ पर ज़्यादा नहीं है, तो ऐसा हम लोग करेंगे। आइए बढ़िया से भजन का आनंद ले लो। बस इतने हर हर तो मेरी पीर सुनो त्रिपुरारी, अब तो ना खबर हमारी, तेरे द्वारे पे आए, हरि ओम नमः शिवाय, तेरे द्वारे पे आए, हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। तेरी जटा में गंगा विराजे, माथे पर चंदा साजे, तेरी जटा में गंगा विराजे, माथे पर चंदा साजे, डमरू बजाए, ओम नमः शिवाय, डम डम डमरू बजाए, हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय।
हरि ओम नमः शिवाय। तेरी लीला सबसे न्यारी, जिस जाने दुनिया सारी, तेरी लीला सबसे न्यारी, इस जाने दुनिया सारी। तेरी महिमा वर्णि न जाए, हरि ओम नमः शिवाय। तेरी महिमा वर्णि न जाए, हरि ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। अर्पण कर मन तुझको, खुशहाल करो प्रभु मुझको। अर्पण कर तन मन तुझको, खुशहाल करो प्रभु मुझको। तेरे लगाए, हरि ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। खबर हमारी प्यारे पे आए, हरि ओम नमः शिवाय। तेरे भाले पे आए, हरि ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। ओम अंग विभूति रमाए, नित भाग धतूरा खाए। अंग विभूति रमाए, नित भाग धतूरा खाए। राम का ध्यान लगाए, हरि ओम नमः शिवाय। राम का ध्यान लगा, हरि ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। हरि ओम हरि ओम नमः शिवाय। ये भजन मेरा गुण गाए, तेरे चरणों में शीश नवाए। सब भक्त तेरा गुण गाए, चरणों में शीश नवाए। हम भक्त तेरा गुण गाए, तेरे चरणों में शीश झुकाए। भक्त तेरा गुण गाए, चरणों में शीश झुकाए। और गुणगान करें हरि ओम नमः शिवाय। गुणगान करें चितलाय, हरि ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। हरि वीर सुनो त्रिपुरारी हमारी तेरी द्वार पे आए, हरि ओम नमः शिवाय। तेरे द्वारे पे आए, हरि ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। नमः पार्वती फतेह हर